Hello my brilliant student, welcome back to my channel. So this is the chapter number 1 of class 7 nutrition in plant. इस चैप्टर में हम प्लांट के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से प्लांट को न्यूट्रिशन मिलता है. जैसे एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स को न्यूट्रिशन की इंपॉर्टेंस होती है, सेम उसी तरीके से प्लांट को भी बहुत ज़रूरी होता है न्यूट्रिएंट. तो चलिए फर्स्ट टॉपिक देखते हैं, व्हाट इज़ न्यूट्रिएंट. सेम ये एनसीईआरटी के टॉपिक्स के अकॉर्डिंग ही है. जैसे जैसे टॉपिक्स इस बुक में आपके सेम उसी तरीके से इस वीडियो में मैंने नोट्स की फॉर्म में मेंशन किया हुआ है. सो स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज न्यूट्रिएंट. अ न्यूट्रिएंट इज अ सब्सटेंस. न्यूट्रिएंट एक ऐसा सब्सटेंस है दैट प्रोवाइड एसेंशियल नरिशमेंट, जो एक नरिशमेंट प्रोवाइड करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म को. क्यों करता है? ताकि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हेल्दी लाइफ में रह सके, हेल्दी लाइफ जी सके, सर्वाइव कर सके, ग्रो कर सके, एज वेल एज अपने जो डैमेज सेल है उसको रिपेयर कर सकता है. तो न्यूट्रिएंट हम किस फॉर्म में लेते हैं? फूड की फॉर्म में हम न्यूट्रिएंट इनटेक करते हैं. तो चलिए नेक्स्ट इज, देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, I mean two modes of nutrition, that is autotrophic and heterotrophic. Autotrophic, heterotrophic, ये दो मोड है न्यूट्रिशन के. सबसे पहले देखते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जब कोई न्यूट्रिशन खुद से ही प्रिपेयर करे. इसका एक एग्जांपल है प्लांट्स. प्लांट्स अपना खाना खुद से प्रिपेयर करते हैं, अपना खाना खुद से बनाते हैं, इसलिए वो कहलाते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉफ्स नरिशमेंट. तो सेल्फ, अगर वो खाना अपना खुद से ही सेल्फ मेकिंग कर रहे हैं, दैट इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. और ये किसके अंडर में आता है? प्लांट्स के. नेक्स्ट इज हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. ये प्रॉपरली बता रहा है ह्यूमन बींग्स और उसके एनिमल्स के बारे में. बिकॉज ह्यूमन बींग एंड एनिमल दे बोथ आर डिपेंड ऑन ईच अदर एज वेल एज प्लांट्स के ऊपर भी डिपेंड होते हैं, इसलिए हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इनके अंडर में आता है. हेट्रो मीन्स अदर, ट्रॉफ्स नरिशमेंट. तो ये दो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन हो गए, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक. चलिए नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस. आपकी बुक में ये एक टॉपिक है फोटोसिंथेसिस के बारे में, उसी के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है. व्हाट इज फोटोसिंथेसिस मैम स्कूल में क्वेश्चंस के फॉर्म में भी आ जाता है, डेफिनेशंस भी आ जाती है. तो फोटोसिंथेसिस बेसिकली एक प्रोसेस है वेयर प्लांट यूज लाइट, जहाँ पर प्लांट अपना खाना खुद से प्रिपेयर करते हैं. बट कैसे? लाइट की हेल्प से, वाटर की हेल्प से और कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से. कार्बन डाइऑक्साइड जो ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल रिलीज करते हैं, उसी कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट जो है वो इनटेक करता है अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए. तो प्लांट को फूड बनाने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है. सबसे पहले सनलाइट की, नेक्स्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. इन 3 चीज़ों को मिलके प्लांट क्रिएट देयर ओन फूड और रिलीज करता है ऑक्सीजन. नेक्स्ट इज सेल. सेल के बारे में देखते हैं. सेल एक स्मॉलेस्ट लिविंग पार्ट है एनिमल्स और प्लांट्स का. किसी भी प्लांट्स, किसी भी एनिमल, किसी भी ह्यूमन बींग्स के अंदर अगर देखा जाए तो सब में सेल पाए जाते हैं और एक स्मॉलेस्ट लिविंग पार्ट है. सेल के जो एक अंदर सेंट्रल पार्ट होता है दैट इज न्यूक्लियस. फ्लूइड पार्ट को हम साइटोप्लाज्म कहते हैं और इसकी बाउंड्री को हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं. दिस इज अ सेल मेम्ब्रेन. सेंट्रल पार्ट को हम न्यूक्लियस कहेंगे और ये जो फ्लूइड पार्ट होता है इसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं. तो ये सेल का स्ट्रक्चर आपके एग्जाम में भी मोस्टली पूछा जाता है. प्रॉपर डेफिनेशन से पता लगाते हैं कि क्या होता है सेल मेम्ब्रेन, क्या होता है न्यूक्लियस और क्या होता है साइटोप्लाज्म. सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह देते हैं एंड इट इज़ फाउंड इन ऑल सेल्स. और ये हर एक सेल्स में पाया जाता है. सेपरेट करता है इंटीरियर ऑफ द सेल फ्रॉम द आउटसाइड एनवायरनमेंट से, ये सेपरेट करता है. जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एक बाउंड्री सेट हो जाती है सेल मेम्ब्रेन की, दिस इज अ बाउंड्री. तो ये इंटीरियर और आउटसाइड ऑफ द एनवायरनमेंट को सेपरेट करता है. नाउ नेक्स्ट इज न्यूक्लियस. एज आई टोल्ड यू बिफोर दैट सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम, किसी भी सेल का, एटम का ये एक सेंट्रल पार्ट है. साइटोप्लाज्म. नेक्स्ट इज साइटोप्लाज्म, द फ्लूइड लाइक सब्सटेंस फिलिंग द सेल. जो सेल को भरता है, फिल करता है, उस फ्लूइड लाइट सब्सटेंस को हम साइटोप्लाज्म कहते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज स्टोमेटा. स्टोमेटा आर टाइनी ओपनिंग और पोर्स मेनली ऑन प्लांट लीव्स. ये कहाँ होता है? प्लांट की लीव्स में होता है. ये स्मॉल टाइनी ओपनिंग पार्ट्स को हम स्टोमेटा कहते हैं. दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय स्पेशल बीन शेप गार्ड सेल. बीन शेप गार्ड सेल्स इस पोर्स में होते हैं. रेगुलेट करते हैं ओपनिंग और क्लोजिंग. ओपन भी होते हैं, क्लोज भी होते हैं. स्टोमेटा अलाउ, ये ओपन क्यों होते हैं? ओपन होते हैं ताकि CO2 इनटेक कर सकते हैं, सनलाइट को इनटेक कर सकें, इसलिए ये ओपन होते हैं.
इनटेक नहीं करेंगे तो फूड कैसे बनाएंगे? तो फूड बनाने के लिए ये पोर्स ओपन होते हैं। जब ये ओपन होते हैं तो सनलाइट की जो रेज होती है वो इसके अंदर जाती हैं और CO2 गैस भी इसके अंदर पास ऑन होती है। स्टोमेटा अलाउ CO टू रीच दी लीव्स। अब क्वेश्चन आता है कि किस तरीके से वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करती है रूट्स टू रीच दी लीव्स। रूट्स में अगर हम वाटर डाल रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, तो वो लीव्स तक कैसे पहुंचता है, ये क्वेश्चन है। वो पहुंचता है वेसल्स के द्वारा। वेसल्स की वजह से ही वो लीव्स तक वाटर ऊपर तक जाता है, ट्रांसपोर्ट होता है। आप जानते हैं वेसल्स क्या होता है? वेसल एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, स्पेशली ब्लड, ह्यूमन बींग्स के ब्लड को रेगुलेट करता है, ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है एक जगह से दूसरी जगह, और प्लांट्स के अंदर ये होता है वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो विद द हेल्प ऑफ वेसल जो ये वाटर है वो लीव्स तक पहुंचता है। बेसिकली लीव्स को हम किचन ऑफ द प्लांट कहते हैं क्योंकि लीव्स ही फूड प्रिपेयर करती है। नेक्स्ट इज क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट इन प्लांट। अगर किसी भी प्लांट में ग्रीन पिगमेंट है, ग्रीन हरा भरा प्लांट है, तो उसके अंदर क्लोरोफिल है। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का क्या प्रोसेस होता है? यही प्रोसेस होता है कि CO2 एंटर करता है थ्रू स्टोमेटा, टाइनी पोर्स, जो स्लीव्स के अंदर टाइनी पोर्स होते हैं उससे एंटर करता है CO2। वाटर एब्जॉर्ब करता है, रूट वाटर एब्जॉर्ब करता है और ट्रांसपोर्ट करता है जाइलम वेसल की हेल्प से लीव्स तक। और क्लोरोफिल मतलब ग्रीन प्लांट जो उसको एब्जॉर्ब करते हैं लाइट एनर्जी, यानी कि सनलाइट भी लीव्स तक जाती है और CO2 भी लीव्स में जाता है, एज वेल एज जो वाटर है वो भी ट्रांसपोर्ट होता है वेसल्स के थ्रू लीव्स तक। तो ये पूरा प्रोसेस मिलके फूड बनाते हैं प्लांट के लिए। तो अब ये प्रोसेस, ये फोटोसिंथेसिस का डायग्राम आपको दिया हुआ है। ये सनलाइट लीव्स के पास आई, ये वाटर रूट्स तक गया, ऑक्सीजन रिलीज करी, CO2 इनटेक करा। नेक्स्ट एल्गे। नेक्स्ट पॉइंट है एल्गे, वेरी सिंपल प्लांट दैट ग्रो मेनली इन वाटर। काई कहा जाता है इसको हिंदी में। एक ऐसा प्लांट जो वाटर के अंदर होता है, ग्रीन कलर का, जो कि ग्रो होता है वाटर में। फ्रॉम वेयर डू प्लांट ऑब्टेन नाइट्रोजन। अब प्लांट को नाइट्रोजन भी चाहिए होता है ना, उनकी सॉइल को। तो नाइट्रोजन कहाँ से लेते हैं प्लांट? डायरेक्टली एयर से? नहीं, प्लांट कैन नॉट टेक नाइट्रोजन डायरेक्टली थ्रू एयर। सॉइल से लेते हैं। सॉइल के अंदर कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो गैसियस नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। कौन? बैक्टीरिया। प्लांट के अंदर मतलब सॉइल के अंदर बैक्टीरिया होते हैं जो गैसियस नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में करते हैं एंड रिलीज इनटू द सॉइल, और फिर सॉइल में नाइट्रोजन रिलीज करते हैं और वो फिर प्लांट अलॉन्ग विद वाटर की हेल्प, वाटर और नाइट्रोजन प्रॉपरली प्लांट तक पहुंचता है। फार्मर्स भी फर्टिलाइजर प्लांट्स में डालते हैं जिसके अंदर रिच इन नाइट्रोजन होता है, जिसके अंदर अच्छा सॉइल के लिए। नेक्स्ट देखते हैं होस्ट। होस्ट इज एन ऑर्गेनिज्म। होस्ट एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, लाइक प्लांट भी कह सकते हैं, एनिमल्स भी कह सकते हैं, जो प्रोवाइड करता है नरिशमेंट, शेल्टर, दूसरे ऑर्गेनिज्म को ये प्रोवाइड करता है नरिशमेंट और शेल्टर। नेक्स्ट इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्ट जो ट्रैप करते हैं, इंसेक्ट को ट्रैप करते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट दैट ट्रैप एंड डाइजेस्ट, इंसेक्ट को खाते हैं, ट्रैप करते हैं, और स्मॉल एनिमल्स को भी ये खा लेते हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट न्यूट्रिएंट के लिए। ये इंसेक्टिवोरस प्लांट का पिक्चर, यहाँ से ये ट्रैप करते हैं। जब ट्रैप करते हैं इस होल में, ये बंद हो जाता है फिर ऊपर का ये पार्ट। नेक्स्ट इज सैप्रोट्रॉफ्स, अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। ये एक ऐसा न्यूट्रिशन है दैट organism called saprotrophs obtain their food by absorbing nutrient from dead or decaying organic matter से उन्हें न्यूट्रिएंट मिले। जिस भी कह सकते हैं फूड को इनटेक करते हैं वो गंदे फूड को, डेड और डिकेइंग फूड को इनटेक करते हैं। मेनली ये होते हैं फंगई और बैक्टीरिया। ठीक है, ये ब्रेड है, ब्रेड में ये फंगस लग गया है तो ये डेड और डिकेइंग है, इसको वो इनटेक कर रही है। तो सैप्रोट्रॉफ्स वही होते हैं जो डेड और डिकेइंग मैटर को इनटेक करें अपनी बॉडी में। गंदगी वाली जगह पे मेनली फंगस और बैक्टीरिया लगते हैं। नेक्स्ट इज सिम्बायोसिस, अ रिलेशनशिप बिटवीन टू डिफरेंट लिविंग थिंग्स। दो अलग अलग लिविंग थिंग्स का एक दूसरे से क्लोज होना, एक दूसरे पे डिपेंड होना, एक दूसरे को बेनिफिट प्रोवाइड करना, उसको कहते हैं सिम्बायोसिस। इसका एक नेक्स्ट इज लाइकेन। इन ऑर्गेनिज्म called lichen, a chlorophyll contain partner, chlorophyll containing partner which is an algae और fungus। ये दोनों ही lichen है बिकॉज ये एक साथ रहते हैं और एक दूसरे को बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं।
सिम्बायोसिस का ये एग्जाम्पल कह सकते हैं हम, क्योंकि एल्गे जो है और फंगस दोनों एक साथ रहते हैं और एक दूसरे को शेल्टर और वाटर प्रोवाइड करते हैं। फंगस प्रोवाइड करता है वाटर एंड शेल्टर एंड एल्गे प्रोवाइड करती है इन रिटर्न में फूड, किसको, फंगस को। ठीक है, तो ये लाइकेन सिम्बायोसिस का एग्जाम्पल, जो एक दूसरे को शेल्टर प्रोवाइड करे, फूड प्रोवाइड करे, बेनिफिट प्रोवाइड करे, एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं ये। नेक्स्ट इसके कीवर्ड्स बताए गए हैं, ऑटोट्रॉफ्स, हेटरोट्रॉफ, फोटोसिंथेसिस, क्लोरोफिल, होस्ट, इंसेक्टिवोरस, न्यूट्रिएंट, सैप्रोट्रॉफ, इन सभी के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है अपनी इस वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपको समझ आई होगी। तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।